हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हिमाचल में निकली है उसी के बारे में 2022 में जो आपका एग्जाम होगा उसी के रिगार्डिंग जो है आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक तो बहुत सालों के बाद वैकेंसी निकली है, दूसरा देखते हैं कि वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 553 हमें टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सेकंड, आप जानते हैं जैसे कि इसका पैटर्न जो सिलेबस है वो हो चुका है अब थोड़ा सा चेंज, यानी कि पेपर पैटर्न हो चुका है चेंज। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बार बार कॉल आती है स्टडी सर्विस में कि अब पेपर का पैटर्न चेंज है, अब जीके आ रही है, तो वो क्या है क्या नहीं है उस डिटेल पूरी डिटेल में देखेंगे आज इसका सिलेबस कि आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, क्या क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। क्योंकि ये तो आपको पता है, आप सभी अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार का जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है बच्चे थोड़े से उसमें कंफ्यूज हैं। तो चलिए देखते हैं इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। और हम स्टडी सर्विस जैसे ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है तो यहाँ पे भी बैच जो है हमारे आज से जो है लॉन्च कर दिए जाएंगे, जो स्टूडेंट चाहे वो उसे ज्वाइन कर सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके, टोटल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपकी, लाइक आपका पॉलिटिकल साइंस है, लाइक आपकी हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए अपनी अपनी पोस्ट निकली हुई है। तो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, लाइक जो भी, ठीक है, आपका चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा, तो उससे रिलेटेड कंसर्न जो सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सेकंड, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद का जो कहानी है वो पूरी ही चेंज कर दी है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब इस बार से जो है ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बाद का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, तो इसके लिए तो आप है सिक्योर। ये सभी स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल से पोस्ट नहीं निकली थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेट सेट जो है क्वालिफाई करके जेआरएफ करके इस पे लगे हुए हैं। तो 70 मार्क्स जो है वो तो है आपकी क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपकी लैंग्वेज, यानी कि हम बात करें लैंग्वेज की, तो एक तो आपको हिंदी से जो भी आपकी जनरल हिंदी है और एक आपका जनरल इंग्लिश, यानी कि लाइक ग्रामर्स। तो हिंदी की बात करें तो 7 क्वेश्चन आपको हिंदी के पूछे जाएंगे, 7 ही क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आएंगे, यानी कि 14 मार्क्स का जो है आपका ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो इसके बाद जो है 14 मार्क्स के बाद जो है आपका आएगा जनरल अवेयरनेस एंड हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर है, तो ये है आपके 8 मार्क्स के, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि जो आपकी नेशनल लेवल की जनरल अवेयरनेस है एंड करंट अफेयर, वो भी आपके 8 मार्क्स के हो गए, आपके 16 मार्क्स टोटल। अगर हम बात करें 16 और 14 की बात करें तो लगभग आपको 30 मार्क्स का 30 मार्क्स जो है वो आपको इस बार आएंगे जीके से रिलेटेड और हिंदी इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है कि क्या करें, क्योंकि ये तो पूरे पैटर्न चेंज है। आज तक तो उन्होंने सिर्फ सिलेबस ही पढ़ा है। अगर नेट भी देते थे तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ती। हाँ, जो स्टूडेंट पहले से जिनकी बीएड है या फिर जो प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं अदर एग्जाम के, उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो ऑलरेडी प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटा सा है। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, इसे रफ कर लेते हैं। और अब आपके 70 और 30 हो गए 100 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में अगर हम बेसिक इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, तो जो आपको एनसीईआरटी, जो आपने आज तक एनसीईआरटी की बात करें 10th तक, 10th के लेवल की जो एनसीईआरटी होती है वहीं से आते हैं। आज तक आपने 10th की एनसीईआरटी में चाहे आपका सेंटेंस है, सबसे पहले तो सेंटेंसेस वाला जो टॉपिक है, यानी कि टेंस की बात करें, टेंस में जो सेंटेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो सभी कर लो।
सेकंड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, अगर आपको टेंस कंप्लीट है देन आप वॉइस नरेशंस ये अच्छे से कर सकते हैं, और अगर एरर्स भी पूछे जाते हैं तब भी आप अच्छे से उनको कर सकते हैं। ये सारे टेंस बेस्ड होंगे। इसके बाद आप फिलिंग द ब्लैंक्स ही आते हैं। मैक्सिमम अगर हम देखें फिलिंग द ब्लैंक्स ही हमें पूछे जाते हैं, या फिर सिनोनिम एंटोनिम्स ये सब रहते हैं, तो वो भी बेस्ड होते हैं टेंस। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अच्छे से कर लो। देन कंप्रीहेंशन, एडिशनल है कंप्रीहेंशन। तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम बात करें कि टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है, अब 7 मार्क्स में आपको ये सिलेबस तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश है, बेसिक है, ग्रामर है, कहीं से भी कुछ आ सकता है, तो टॉपिक तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ब होगी आपकी, वर्ब है, प्रेपोजिशंस है, कंजक्शन है ना, ये सारे पूछे जाते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए मैंने यहाँ पे, और साथ में एडवर्ब भी कर लो, एडजेक्टिव वगैरह भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए मैंने। तो इन्हीं में से जो है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आते हैं फिलअप करने के लिए, वो इन्हीं में से आते हैं। साथ में टेंस आने चाहिए। तो बेसिक से मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आपको रफली आइडिया हो जाए। बाकी जब आप हमारे साथ अगर जो है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो हम ये सारा का सारा सिलेबस उसमें आपका जो भी 1 मंथ 15 डेज का जो आपका क्रैश कोर्स रहेगा हमारे पास ऑनलाइन विद रिकॉर्डेड भी मिलते हैं साथ में, जो भी लाइव क्लासेस होती है तब कवर कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी की। अब हिंदी में क्या पढ़ना है? अभी हिंदी में भी आप बेसिक ग्रामर ये 10th तक की लेवल की होती है ना, तो इसमें भी आपकी जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला हो गया आपका, फिर आपका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, और आपके जो है अलंकार, समास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार, वर्णमाला, समास, संधि। बाकी तो आपको आते ही है, मुहावरे वगैरह हो गए, वो सब आपको आते हैं। समझने वाले जो है अलंकार है, समास है, संधि है, वर्णमाला है, ठीक है। ये टॉपिक समझने वाले हैं 4-5। और इसमें भी एडिशनल अगर आपको पूछा जाता है, मान लो आपको मतलब जैसे हमने इंग्लिश में कहा कंप्रीहेंशन होगा, तो इसमें भी गद्यांश आ सकता है आपको। लेकिन 7 मार्क्स का क्या क्या डालेंगे हम? 7 मार्क्स का गद्यांश कितना डालेंगे? 1 नंबर का, 2 नंबर का, 6-7 नंबर का। तो आप मान के रखिए एक अलंकार एक समास, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार, समास, संधि, वर्णमाला, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीके पे आते हैं, तो जीके की अगर हम बात करें, जीके में आपको पूछा जाता है पॉलिटी से रिलेटेड अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कर ही ले। देखो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट होने वाला है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आप पॉलिटी आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, संविधान के बारे में पढ़ लो, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लो, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लो, आपके फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, पंचायती राज क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है आपका, तो ये लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो है आपको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी बुक किसने लिखी है, बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। मूवमेंट जो हुए थे कौन कौन से किसने कहाँ पे चलाए हैं, कब कब मूवमेंट्स हुआ। हम अगर फ्रीडम की भी बात करते हैं तो उसके लिए भी मूवमेंट्स चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, जैसे महात्मा गांधी ने चलाया या किसी और ने चलाया। इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, रिफॉर्म्स हो गए, या फिर जो आपके गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भी आपका काम चल जाएगा अगर इतना भी आप अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जो है आप तो चलिए जो है आपका जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में पढ़िए, ये कि 5 ईयर प्लान जो आपके रहते हैं उनके बारे में देखिए कौन कौन से प्लान में कब कब जो है क्या क्या कहा गया है। इसके अलावा जो आपका
उस टाइम पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब जो है आपका नीति आयोग है, उसके बारे में देखिए। उसके अलावा जो है इसमें तो करंट अफेयर ही आता है ज्यादा, बाकी जो है आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए कि बैंक की स्थापना कब हुई, कौन से बैंक है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इससे रिलेटेड बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। या फर्स्ट टाइम जो है मतलब थोड़ा सा स्टैटिक वे में पढ़ना है, जीके जो है स्टैटिक वे में। अच्छा, इसके बाद आती है आपकी ज्योग्राफी। जियो की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, चलिए यहाँ कर देते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ लीजिए, यानी कि जो आपके महाद्वीप है उनके बारे में, ओशियंस के बारे में देखिए। फिर आप सोलर सिस्टम देखिए, यानी कि सौर सिस्टम जिसे आप सौर सिस्टम, सौर मंडल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया। इसके अलावा आप नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क के बारे में देखिए। और ज्योग्राफी में जो है थोड़ा बहुत आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिवर वाला टॉपिक भी पूछ लेते हैं। तो ये जो है ये आपके स्टैटिक वे में अगर कर लेंगे इनको, ये तो हमारा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जो कहते हैं ना कि 10% मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दो, वो बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर के लिए भी हमेशा जो है स्पेसिफिक टॉपिक रहते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक लाइक जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका जैसे जो भी करंट ऑर्गेनाइजेशन सबमिट हुए हैं कहीं पे, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे हुआ, अगला कब होगा, किसने अध्यक्षता की इसकी, ठीक है। और इसमें क्या जो है आपका मोटो क्या रहा उसका वो। उसके बाद डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कोई जैसे मान लो 26 जनवरी को जो है उसका थीम क्या था, इस टाइम से डेट एंड थीम्स की बात कर लीजिए, तो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स हुई है किसी की, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। या फिर किसी की डेथ हुई है, जो फेमस पर्सन होते हैं, फेमस पर्सन ही लिख लो आप, फेमस पर्सन या पर्सनैलिटीज लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, पर्सनैलिटी। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में जो है जो भी आपकी जैसे मान लो आईपीएल ही चल रहा है तो उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि किसने कितना जो है कहाँ पे क्या किया, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ये करंट अफेयर के लिए है। इसके अलावा जो है आपको जो है इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जब आपका ये सब क्लियर हो जाता है तो 30 मार्क्स के लिए अब आप सोचेंगे 30 मार्क्स के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स जो है बहुत ज्यादा है। जिस स्टूडेंट्स के ये 30 मार्क्स अच्छे हैं उसके मेरिट अच्छी जाएगी, क्योंकि 70 के लिए तो सभी ने पढ़ रखा। मैंने पहले ही कहा कि हम सबने जो है 70 मार्क्स के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा, लेकिन जो 30 मार्क्स है वही आपको इंक्रीज और डिक्रीज का जहां पे आएगा मेरिट का, वो आएंगे 30 मार्क्स। 30 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के 20 आ जाते हैं, तो किसी के फिर जो है मतलब यानी कि मान लो अगर आपके सब्जेक्ट में अपने में 70 में से 55 भी आ रहे हैं और इसमें मान लो आपके 20 आ जाते हैं, तो बात तो बैलेंस की है ना, फिर बैलेंस जो है वो डगमगा तो जाएगा ही। तो वही बात है कि 30 मार्क्स के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा का सारा सिलेबस था, प्रोसेस था। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि स्टडी सर्विस जो है हमारा एक बैच रहता है स्पेशल, जो है हमने 1 मंथ 15 डेज वाला बैच जो है वो अभी लॉन्च आज से हो जाएगा। तो ये है ऑनलाइन प्रोसेस, हमारा ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, मॉर्निंग में रहेंगी, 2 क्लासेस मॉर्निंग में है, 1 क्लास जो है वो आपकी इवनिंग में होगी, ठीक है जी। इसके बाद साथ में आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाता है कि मान लो ऑनलाइन लाइव क्लास आप नहीं लगा पाए तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डिंग फॉर्म में कभी भी देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग होती है तो सभी लगा सकते हैं, 6 AM 7 AM ये है आपकी मॉर्निंग की क्लासेस के शेड्यूल। और जो इवनिंग वाली होगी इसका टाइम बता दिया जाएगा, 4 बजे के बाद ही होती है, 5 बजे के बाद ही होती है। इसके बाद साथ में मिलेंगे आपको PDF में मिलते हैं नोट्स और साथ में मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट।
तो ये सारे का सारा प्रोसेस रहता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, कैसे आप कोर्स को जो है सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करनी है। देन अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर जो भी है आपका, ओटीपी आने के बाद देन आपने स्टोर ऑप्शन में जाना है। स्टोर ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे आपको वहां पे अपना बैच मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ डेमो क्लासेस भी होंगी, उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो है आप अगर कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे आपके पास स्लिप आएगी, आपने फिर हमसे जो है कांटेक्ट करना है 7591046600 पे आपने व्हाट्सएप करना है। देन आपने साथ में यहाँ तो बैच में ऐड हो जाएंगे उसी टाइम, लेकिन व्हाट्सएप में भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिंक आपको वहीं पे मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सारे का सारा प्रोसेस था। आई होप आप सभी को जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है या कोई चाहता है कि कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, तो आप जो नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स आपको साथ में दूंगी। सो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा, अच्छे से आप तैयारी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।